जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 8 नंबर में पूछा गया है और 2022 में, 2023 में और 2024 में कंटिन्यू 3 साल ये पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अनसोल्ड पेपर में या पिछले साल के बोर्ड एग्जाम पेपर उठा के देख सकते हैं गणित के, उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और 8 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से, बहुत सावधानी पूर्वक कराऊंगा, आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको सवाल कतई भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 24 फरवरी से आपका पेपर है और 3 मार्च में आपका एग्जाम है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का, तो इसको केयरफुली करिएगा। जब तक आप इसको अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे सवाल समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, समाकलन करना है इसका, इंटीग्रेशन x+2 अपॉन में 2x² प्लस का 6x प्लस 5 dx दे रखा है, तो इसको हमें सोल्यूशन इसका ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रिक का क्या पहचान करने का, इस टाइप का कोई सवाल आता है तो आपको ये देखना है कि नीचे वाले पद को t मानकर के ऊपर वाला पद आ रहा है। ये पहला स्टेप आपका, पहला कदम है, पहला स्टेप है आपका, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमने जब नीचे वाले पद को t माना तो यहाँ पे 4x² आएगा डिफरेंशियल करने पे और यहाँ पे 6 बचेगा, और ऊपर ऐसा है ही नहीं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है t मान के ऊपर वाला पद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक हमारा फॉर्मूला होता है px+q वाला। तो px+q वाला फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है नीचे वाला पद मान के ऊपर वाला पद नहीं आता है तो उसमें क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, px+q बराबर यहाँ पे d/dx लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे a मानेंगे और इसका डिफरेंशियल कर देंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 का, ऐसे, और प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट पद यहाँ पे रहेगा b। अब इसका जब डिफरेंशियल करके आएंगे तो इसका p+q से तुलना करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो तुलना करके वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लगा देंगे, तब हमारा सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये वाली समीकरण लिख दी है मैंने, इसकी जगह ax² प्लस bx प्लस c वाली समीकरण आएगी, द्विघात समीकरण। इच्छा है आपकी, वो लिखना चाहे वो लिख लें या वरना ये लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ये आसानी से समझा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस टाइप के जो सवाल है वो होने कैसे हैं। तो रूल मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल की मैंने बात करी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे px+2 की जगह पे क्या दे रखा है, यहाँ पे x+2 दिया है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने x+2 को इस तरीके से लिखा, यहाँ पे a लिख लिया, d/dx मान लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, इस वाले स्टेप की जगह आ जाएगा 2x², यहाँ पे हो जाएगा 6x और प्लस का 5, और यहाँ पे रहेगा प्लस का b, ये रहेगा। इस तरीके से लिखा। तो x+2 हमारे पास है, तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और x का 1, 5 का 0 और प्लस का कितना आ गया, b आ गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब जब इक्वेशन फर्स्ट आ गई है तो अब हम x+2 की जगह इतना मान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करने। तो a और b के मान कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देख लो। x+2 बराबर हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4ax हो जाएगा, यहाँ पे 6a हो जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा b। x वाले पद एक तरफ देख लो, x वाला पद ये है और x वाला पद है, तो इसका गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 4a बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलो नीचे ज्ञात कर लेता हूँ, a बराबर 1/4, तो a का मान 1/4 हो गया। कांस्टेंट पर देख लेते हैं, तो 6a प्लस का b बराबर कितना है, 2 दे रखा है प्लस का, तो 2 कंपेयरिंग कर ली। a का मान कितना हमारे पास 1/4 है, यहाँ पे लगा दिया। इससे हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 बचा, तो b बराबर हमारे पास 2 माइनस का 3/2 आ गया। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3/2, तो b का मान आ गया 1/2। तो हमने यहाँ पे a और b के मान यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर लिए हैं। अब ये वाले मान हम कहाँ लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे, समीकरण 1 में a और b की जगह पे। तो यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 में a और b के मान रखने पर, देखिए यहाँ पे हमने x+2 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/4, यह लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस का 6 है और b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अब ये वाला जो मान आया है ये कहाँ से आया हमारे पास, देखिए यहाँ से आया, x+2 का मान आया है, तो x+2 की जगह लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, x+2 की जगह वैल्यू लगाते हैं हम यहाँ पर, किस जगह लगाएंगे, x+2 की जगह लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये आ गया हमारे पास। तो हमने 1/4 ये वाली वैल्यू पूरी लगा दी यहाँ पे, 4a प्लस का 6 और प्लस के 1/2 हो गया। बटे में हमारे पास क्या है, 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास dx है। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का तरीका क्या रहेगा, यानी कि इस वाले स्टेप को तो इतना अलग कर लो, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा।
और इतने स्टेप को हमने अलग कर लिया ये, ठीक है। तो हमने जब इसको अलग कर लिया तो इसको लिखने का तरीका भी हमारे पास रहेगा। तो कैसे रहेंगे, 1/4 हमारा कांस्टेंट बाहर निकालना है। यहाँ पे यहाँ कितना आ गया हमारे पास 4x है ये, तो 4x प्लस का 6 हो गया यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस का 1/2, और यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा बाहर निकाल लिया dx अपॉन में, यहाँ पे dx रहेगा, यहाँ पे 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, अलग अलग कर लिया दोनों को। अब क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम इसको t मानेंगे। तो t मानने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस वाले पद को t मानना है। तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 को हमने t माना, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 4x, और यहाँ पे 6 और x का डिफरेंशियल 1, dx बराबर कितना आ गया dt। तो देखिए यहाँ पर इतने स्टेप की जगह हम क्या लगाते हैं, dt लगा देते हैं। तो लगाते हैं इसको, देखिए 1/4 तो है ही हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह dt आ गया और इस पद को हमने t मान लिया, प्लस का 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात आती है इसकी, तो ये यहाँ पे 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 है। अब ये चीज आपको समझनी है। यहाँ तक हमारा इसका सिस्टम तो कंप्लीट हो गया, बस आपका इसका इंटीग्रल कर देना। अब यहाँ पे बात आती है, अगर इस टाइप की कोई कंडीशन आया तो आपको मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, x² को हमेशा अकेला छोड़ना है। तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा, प्लस का 1/2। यहाँ पे हमेशा क्या करना है, x² को अकेला छोड़ना है। तो जो भी उसके पद साथ होगा तो उससे कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x², 2 3 6, यहाँ पे 3x, और यहाँ पे 5/2, इस तरीके से लिखा गया है। अब लिखने के बाद हमारे पास ये स्टेप तो कंप्लीट हुआ। अब हमें इसमें कितना जोड़े कितना घटाए वो ये संख्या बताती है। तो 3 का आधा 3/2 हो गया, यानी कि 9, और उसका वर्ग कर दो। दोबारा सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 3 का आधा कितना हो गया, 3/2, यानी कि 1.5, यानी कि 3/2 हो गया। अब 3/2 का वर्ग कर देंगे, तो 9/4 इसमें जोड़ दो, 9/4 इसमें घटा दो। तो कैसे लिखेंगे, 1/4। यहाँ पे t का मान वापस करना चाहे तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, और यहाँ पे कितना हमारे पास 1/4 है। अब हमने इसमें क्या करना है, जोड़ना घटाना है। मैंने अभी आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाला पद जो है x वाला, 3x वाला, इसका 3 का आधा कितना होता है, 3/2 होता है, और उसका वर्ग कर देंगे। तो 3/2 का वर्ग करेंगे तो 9/4 जोड़ देंगे, 9/4 इसमें हम घटा देंगे। अब इतना जितना घटाया है इसमें मैंने, उतना कैसे, अब क्या करना है, इस वाले पद में देखिए, मुख्य बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या पकड़ना है, ये वाला पद इसके साथ हमेशा प्लस वाली संख्या पकड़नी है। हर सवाल में ऐसे ही करना है, जैसे मैंने बताया, सवाल कभी गलती नहीं होगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल ही पेपर में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पे यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 1/4 तो हमारे पास रहा, ये हमारे पास लॉग है। यहाँ पे हमारे पास 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 ये बचेगा, प्लस का 1/4 बचा। और यहाँ पे लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने बताया x² प्लस का 3x प्लस का 9/4 प्लस वाला पकड़ना है, और प्लस के यहाँ पे 5/2 माइनस के 9/4 पकड़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/4, ये आ गया लॉग, यहाँ पे आ गया 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 1/4। ये किस चीज का होल स्क्वायर बन गया, ये चीज समझनी है। देखिए मैं यहाँ पे भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसका तो x रखिए, इस वाली संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का आएगा। ये कितने का वर्ग है, 3/2 का वर्ग है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, जब एलसीएम लेंगे 4, तो 5 दूनी 10, और कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि प्लस के 1/4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस का 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 5 4 कितना होगा, यहाँ पे जब इसे काटेंगे हम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, तो 1/, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब किस चीज का होल स्क्वायर बन गया, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x², यहाँ पे 6x प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 1/4 हो गया। अभी कितने का होल स्क्वायर है, एक लाइन और बढ़ानी, और हमारा आंसर तैयार है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला काय का बन गया, हमारा tan इनवर्स का। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला बना है, तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। देखिए 1/4 हो गया, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 और प्लस का 1/4। तो फॉर्मूला होता है 1/a। तो 1/a की जगह पर 1/2 है, यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स x/a, तो x प्लस 3/2 अपॉन में 1/2, और प्लस का क्या रहेगा, c रहेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक लाइन और लिखता हूँ, 1/4, ये आ जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, प्लस ये कट जाएगा यहाँ पे 2 बार,
यहाँ पे आएगा हमारे पास आंसर इसका 1/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 और क्या कहते हैं 1/2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। और हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स यहाँ पे रहेगा तो कितना आएगा 2x प्लस का 3 अपॉन में 1 और प्लस का क्या रहेगा हमारे पास c रहेगा। तो ये हमारे पास इतना आंसर आया। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज रह गया 1/2 2a। ठीक है ना, ये हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन a इस तरीके से रहा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो 1/4 log 2x² प्लस x प्लस का 5 प्लस का 1/2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पास पहले से स्टेप ये कंप्लीट था तो हमने यहाँ पे लगाया इसको। तो कितना आ गया, इस टाइप से हमने लगा दिया और लगाने के बाद 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a ये सूत्र बन गया।